हाँ जी, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। भाई लोगों, लाइफ अपने आप में एक एग्जामिनेशन हॉल है। हर दिन एक नया टेस्ट, नई चुनौती का माहौल है। हर दिन एक नया टेस्ट, नई चुनौती का माहौल है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनके जवाब सारी दुनिया के लिए एक पावरफुल लेसन बन जाते हैं। नमस्कार, आज फिर से स्वागत करूंगा और आपको नहीं मिलाऊंगा मैं किससे मिलवाने जा रहा हूं, क्योंकि पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने जब बड़ा भारत की शुरुआत करी थी तो सुपर 30 के गुरु हमारे यहां आए थे, जिनको आप सब जानते हैं। आज लैंडमार्क 25वां एपिसोड और हमारे मेहमान वो गुरु नहीं है, वो गुरुकुल हैं। गुरुकुल भी हैं, गुरुकुल भी हैं। आजकल के बच्चों को बड़ा कूल बनना पसंद है। 17 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। समय यूट्यूब में दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बन चुका है। आज हर वीडियो 1 मिलियन ऐसे जाता है, ऐसे 1 मिलियन जाता है। 42 लाख बच्चों को ये पेड पढ़ा रहे हैं आज। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बच्चे शायद दुनिया में कहीं पेड बच्चे एक साथ पढ़ते हो। ये केवल टीचर नहीं है, बच्चों के लिए एक इमोशन है। सिखाने में परफेक्शनिस्ट, समझाने में थेरेपिस्ट, द शिक्षा के स्पेशलिस्ट। ज्ञान की खान है आप, स्टूडेंट की जान है आप। खान सर, आपका स्वागत है द बड़ा भारत शो में। धन्यवाद। तो खान सर, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया, और वो सवाल ये है कि कोर्स जो आप कर रहे हैं, पहले पेड की बात करते हैं। फ्री तो सब देख रहे हैं, पेड आपका जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बता दें कि आप 200 रुपया में पढ़ाते हैं, 180 दिन, समझो 1 रुपया पर डे, कॉफ़ी के खर्चे से कम। इरादे आपके नेक है, तभी कीमत ₹1 है। हाँ? तो मतलब ये है कि एक फेमस सेइंग है कि आपके जो कोर्सेज है खान सर, वो इतने सस्ते हैं कि कंपटीशन पैदा नहीं हो सकता है। तो ये इतने सस्ते कोर्सेज आपने लॉन्च कैसे किए? देखिए, हमको लगता है ना कि जैसे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना, जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखों की एक सेना खड़ी करनी है, जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही वाला भारत चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है। हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है पैसे, 1 रुपये में पढ़ाएंगे। 1 रुपये भी पढ़ सकता, वो भी नहीं है तो वो भी आए तो भी पढ़ाएंगे हम उसको। लेकिन तुम हमारी भारत की जो भारत निर्माण की जो सेना है, उसमें पीछे नहीं रह सकता है। बड़े संघर्षों से निकले आप, आपके ऊपर भी आया है। मैंने सुना परिवार पे भी आपका काफ़ी संघर्ष रहा बचपन में। आपने मतलब फिर भी कहते हैं कि जीवन में का सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओ सीखते जाओ, खाते जाओ सीखते जाओ। तो आपका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। पिता के पास स्टेबल जॉब नहीं थी, चीज़ों का अभाव था, पेंसिल तक आपको आधी करके दी जाती थी, और कुछ सादे पन्ने आपको मिलते थे तो माँ उनको जोड़ करके सिल करके दिन में हम लोग बटोर के लाते थे। घर के आगे कॉलेज था, तो वो जो कुछ के किताब जो फेंक देते थे कॉपी, तो उसमें जो सादा रहता था उसको फाड़ ले आते थे और उसको सिल के मम्मी दे देती थी। और उसको हम लोग ना कॉपी चेक कराने नहीं ले जाते थे, क्योंकि स्कूल वालों का एक स्ट्रेटजी होता है कि कॉपी मेरे यहाँ से खरीदो, या तो कॉपी ही नहीं है, सिली हुई है, तो पीट देते थे लोग कि क्यों नहीं लाए। तो पिटाना ही ठीक था। वहाँ लेते तो बैन कर देते कि भाई तुमको कॉपी लेनी ही पड़ेगी। और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन नहीं कर पाए? मेरा हाथ ये अजीब डिजाइन का है। मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब 10th में पढ़ते थे, तो जो एनसीसी में गए थे, तो शूटिंग जब दिया गया, बहुत बेहतरीन शूटिंग किए। तो जो कर्नल साहब थे हम लोग के, उस समय जो कर्नल थे, कर्नल उदय सिंह राठौर, हम लोग के सीओ साहब थे वहाँ पे। वो बुलाए, करेगा क्या तू आगे? आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है, तो हम उन्हीं को देख के कहें कि यही बनना है हमको। तो बाद में वो एनडीए वगैरह जाना था, तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें। और ऐसे चीज़ों में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ जाना कोई मतलब नहीं बनता। फिर बाद में एजुकेशन टीचिंग में चले। तो सीबीएसई आपने 10वीं इंग्लिश से किया, अच्छा, और 12th आपने हिंदी से किया। बाद में एनडीए मेडिकल फिट होने के कारण गए नहीं, और बीएससी करने के बाद आपने एमए ज्योग्राफी में किया। तो मैं देख रहा था कि बार बार आप बदल रहे थे, बार बार प्रोफेशनल डायरेक्शन बदल रहे थे, और करियर में आपने कई दफ़ा चेंजेस किया, और बाद में आप मास्टर जी बन गए। आज आप सिखा रहे। लेकिन आज 25 साल से उम्र के कई कम उम्र के बच्चे हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना करियर कैसे चूज करें? सबसे बड़ा चीज़ हम एक चीज़ कहेंगे ना, जो चीज़ कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं, उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में घुसा दिए, उसको पढ़ने का शौक है, तो पहले उनको पता होना चाहिए। हमको पता था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में रह गए रहते तो कुछ नहीं कर पाते। हम सीबीएसई तो मजाक के हिसाब से बोल देते हैं कि सीबीएसई। अदरवाइज हमको ना वहाँ 10% समझ में आता था, बट स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया टाई वगैरह सब रहता था। पर शुरुआत में आपने एक बच्चे से शुरू किया था पढ़ाना,
और वो बच्चा बहुत निकम्मा था, हमने सुना, और बाद में वो बच्चा क्लास में टॉप करने लगा। बड़ा भारत शो में हमने कई शिक्षक बुलाए, हमने अलग पांडे जी बुलाए, आनंद सर बुलाए, अमन धत्तरवाल और आज खान सर हमारे साथ में हैं। तो कठिन सब्जेक्ट भी लोग आसान कर रहे हैं, ये वो सारे टीचर्स हैं। और आप भी कठिन सब्जेक्ट को बहुत आसान करते हैं, पर दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज में आज भी रट्टे की बातचीत हो रही है, भले टॉपिक समझ में आए ना आए। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है एजुकेशन सिस्टम में? आपको आज एजुकेशन सिस्टम समझाना है मुझे, एक लाइन में अगर आप ये समझाएं कि एजुकेशन सिस्टम में ये कमी दूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ये ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा से आप रोजगार पा सकते हैं, बट ये रोजगार का अवसर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, तो ही जाइए प्लीज, हम सबसे कहते हैं। आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, इस देश के भविष्य के साथ। ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है, आप उसके साथ नहीं खेलो। आपको वो पैशन होना चाहिए। आपका 10 काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं, अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज जाने है उसको धड़ल्ले से फेंक दीजिए स्टूडेंट के पास, जाओ भाई अब जा रहे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहां पे। पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी गिरेगी। छोटा सा वीडियो हम आप लगभग 3-4 साल पहले देखे थे, आप शायद किसी गार्डन में आप मोबाइल से बना रहे थे। वो वीडियो आपने बोले थे कि आज आपका वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के मामले में दुनिया में सबसे आगे आपका चैनल चला गया था। वो वीडियो हम देखें और उस दिन हमारे दिमाग में एक चीज हिट कर गया। 4 साल पुरानी बात, 4 साल पुरानी बात है क्या, जब हमारी भारत माँ की एक संतान ने भारत की पहचान पूरी दुनिया में ले गई कि जब दुनिया देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कोच कहाँ का चैनल, तो भारत का नाम आएगा, बाद में आपका आएगा, पहले तो भारत का आएगा। हमने सोच लिया कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो पूरे वर्ल्ड लेवल में भारत को आगे जाए। तो मेरे भी दिमाग में था हम क्या कर सकते, तो हम तो एजुकेशन फील्ड में, तो हमें उसी दिन से लगा था कि हमें भी एजुकेशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा चैनल ले जाना है। और हमको ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जिसकी वीडियो को हम देख के ये सोचे थे उसके पास आके ये बात बता रहे हैं। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि आज देश दुनिया में इंडिया वाले का फिर से डंका बजेगा। 3-4 साल पुरानी आपने बात बताई, आपने वो हमारा वीडियो देखा, उस समय आपने शुरू ही किया था? नहीं, उस वक्त हम शुरू भी नहीं किए थे। शुरू भी नहीं किया था, बट तो ये 3 साल के अंदर आप 1 लाख से 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गए। और मैंने सुना आपको शुरू में फेसबुक भी चलाना नहीं आता था। अभी भी नहीं आता है। नहीं आता। और वीडियो आप खुद एडिट कर लेते हैं? वीडियो खुद एडिट करते हैं। मतलब 17 लोग, कई लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए चीज में। तो हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है, कोई कंटेंट वगैरह, बस। तो कितने दिन में सीखा आपने सब ये? लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई गांव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, और मेरे गांव में कमर इतना पानी भर जाता था, तो हम ट्रक से गए, पटना से सारा सामान लेके आए, और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो 2 बांस काट के लाए, बांस बांधे, उसमें ट्यूबलाइट जोड़े, वीडियो बनाना चालू कर दिए। शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी, माइक कमजोर था, ये सब चीज धीरे धीरे खुद ही सीख गया आदमी। पढ़ाने का ये आप में जुनून रहा है। मैंने सुना वो ट्रक की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई ट्रक ड्राइवर वाला आपने रोल निभाया था कुछ? वो ट्रक ड्राइवर लॉकडाउन में थक गया था, उसके पास हिम्मत नहीं कर रही थी। हम कहे भाई हम पढ़ाएंगे, अगर हम लॉकडाउन, क्योंकि लंबा चला गया, शुरुआत में हम लोग को लगा था कि छोटा सा लॉकडाउन रहेगा, बट वो लंबा चला गया, तो हमारी मजबूरी थी। गांव कैसे लाएंगे? तो क्या ट्रक ड्राइवर बन गए? तो उसको कहें कि भाई जितना देर तुम चलाना चाहो चला सकते हो, रोड तो खाली है, हमको बहुत एक्सपीरियंस नहीं, बट गाड़ी चला लेते हैं, ट्रक चला लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी सड़कें खाली थी। खाली गए, अब उसमें पकड़े कैसे, तो हम शर्ट वर्ट उतार के गंजी ले लिया, ऐसे गमछा बांध लिया, चल दिए वहां से, ट्रक लाद के वापस लेके चले आए। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका क्या करना है। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो आपकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष में जब आपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए। बहुत 3 बम चला दिया गया। एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि फटा नहीं। टारगेट बहुत अच्छा था तो फटा नहीं। वहाँ पे 3 बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियाँ ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि जो कोर्स 2 महीने का है अगर वो 3 महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था, मेरे ऑफिस पे उड़ गया, पूरा धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए।
मेरे यहाँ बम फूटा था, इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए, बाकी बंद थे, जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहा था आके दिखा तुम यहाँ पे। तभी हम सोच लिए कि जिंदगी की आखिरी सांस भी होगी तो उन्हीं बच्चों के लिए होगी। और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है कि भाई वो इतना ज्यादा हमारे पे। हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था, बच्चों का इतना मनोबल था, तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए। मैं सुना किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे। हाँ, वीडियो हटाना पड़ गया था हमको। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे नहीं है, जबकि मेरे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वो। तो हमको काफी मतलब उस शुरुआत में काफी दिक्कत होता है बहुत। मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जेब में 40 रुपए थे, घर जाने का किराया 90 रुपए था, इसलिए आप घर नहीं गए। घर नहीं गए थे, किराया प्रॉपर नहीं था। और विदाउट टिकट आदमी सोचता है कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा कि बताओ टीचर है विदाउट टिकट घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है, अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पे मोड़ देती हैं, और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पे मोड़ा।